आज बाबा की 16/4 की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, बाबा हम बच्चों को रोज़ पढ़ाई पढ़ाता है, रोज़ हम बच्चों को श्रीमत देता है, यानी डायरेक्शन देता है। एक दिन भी बाबा हमारी पढ़ाई मिस नहीं करता है। बाबा पढ़ाने में एक्यूरेट है और बाबा पढ़ाई भी एक्यूरेट पढ़ाते हैं। पढ़ाई का बाबा ने का सार क्या है, जो भगवान इतने वर्षों से पढ़ा रहा है, उसका सार क्या है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को लायक बनाकर साथ ले जाने के लिए मैं रोज़ पढ़ाता हूँ। पर आज बाबा ने कहा, तुम अपनी अवस्था को देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें तुम्हारी अवस्था कितनी बनी है ये देखो। ऐसा तो नहीं कर्म क्षेत्र दुनिया में आकर कर्म संबंधियों के साथ हमारा दिल तो नहीं लगी हुई है। कर्म संबंधी या परिवार के साथ रहना और उनकी पालना परवरिश करना वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन कर्म करते करते उनमें हमारा संबंध इतना लग जाए, जो बाबा की याद के बजाय उनकी याद आने लगे, तो बाबा ने कहा वो फिर हम उसको विकारी माना जाए, जब मोह है, विकार है। तो बाबा ने कहा रोज़ अपनी अवस्था चेक करो कि हमारी कोई देहधारी तो हमें याद नहीं आते, जिनके साथ हमारा कर्म बंधन है या कर्म संबंधियों के साथ दिल तो नहीं लगी हुई है। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दोनों बातों का पोतामिल रोज़ देखना चाहिए? हैं? अपना कल्याण करने के लिए किन दोनों बातों का रोज़ अपनी पोतामिल देखना चाहिए? हैं? बाबा को कितना याद कर, और पढ़ाई और बाबा की श्रीमत। बाबा ने कहा योग और चलन, हम सारा दिन में कितना समय योग अवस्था में रहते, कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं। अगर हमारा योग ठीक है और हम कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं तो हमारी चलन भी ठीक रहती है। तो सारा दिन में चेक करो योग के आधार से हमारी चलन कैसी है। बाबा ने कहा अगर हम कर्म योगी है, बाबा के साथ हमारा योग लगा हुआ है, हमारा मनसा वाचा कर्मणा, हमारा बोल चाल व्यवहार जैसे बाबा चाहता है ऐसा होना चाहिए। सुनते बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधियों से दिल लगी हुई है। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का तामिल रोज देखना चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामिल रोज देखना चाहिए? उत्तर है
योग और चलन, योग और चलन का पोता मिल रोज देखो, चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की है, माना अपने चलन द्वारा कोई डिसर्विस तो नहीं की है। सदैव अपने दिल से पूछो हम कितना बाप को याद करते, क्वेश्चन मार्क। सदैव अपने दिल से पूछो हम कितना समय बाप को याद करते हैं। अपना समय किस प्रकार सफल करते, क्वेश्चन मार्क। अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, क्वेश्चन मार्क। दूसरों को तो नहीं देखते हैं। किसी के नाम रूप में दिल तो नहीं लगी हुई है। ये 5 क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछो। किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत है मुखड़ा देख लो प्राणी, किसमें देख लो, दर्पण में, कितना पाप और कितना पुण्य है। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब तुम तमो प्रधान बने हो तब से सीढ़ी उतरते उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप तो किए होंगे ना। सीढ़ी उतर रहे माना क्या, पाप तो किए होंगे। अब ये समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े। अपने को देखना है हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होगा। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे बाप के साथ कितना योग रहता है, सब क्वेश्चन मार्क है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे उतना पाप करते जाएंगे और हमारा योग भी बढ़ता जाएगा। अगर पवित्र वहीं बनेंगे तो योग लगेगा ही नहीं। ऐसे भी कई है जो सारा दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए कि मेरी दिल शिव बाबा से लगी है या किसी देहधारी में, क्वेश्चन मार्क। कर्म संबंधी आदि में तो नहीं है, अपने आप से भी क्वेश्चन मार्क। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से है, ये भी क्वेश्चन है। कर्म संबंधी आदि से भी समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है। कर्म संबंधी आदि से तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है, जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अपने आप से पूछना। अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबर वार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो
पवित्रता उसमें फास्ट है। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर। पतित कभी भी ऊंच पद पा न सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए, हम कितना बाप को याद करते हैं या हम क्या करते हैं। तो सब बाबा ने आज अपने आप से क्वेश्चन है कि आप अपने आप से सारा दिन पूछो। यह जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है। तो पिछाड़ी में बैठते हैं उनकी दिल खाती है। अरे पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी तो ऐसा चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझ उतारना है। पापों का बोझ सिवाय बाप के हम उतार नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ हमारा योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंचा बाप आकर के कहते, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। टाइम नज़दीक आता जा रहा है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। अचानक देखो कैसी कैसी एक्सीडेंट आदि हो जाता है। तो सारा दिन का पोता मिल देखना चाहिए कि हमारा योग और चलन कैसा है। हमें सारा दिन में कितने पाप किए, सारा दिन में कितने पाप किए हैं। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर वो कर्मणा में आता है। पहले मनसा में आएगा, फिर वाचा में, फिर कर्मणा में। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है, तो बच्चों को कितनी अच्छे कर्म करनी चाहिए। किसी को भी धोखा दिया, क्वेश्चन मार्क। फालतू झूठ तो नहीं बोला, अपने आप से पूछो। आज डिसर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप पे फंसते हैं तो बाप की और यज्ञ की निंदा कराते हैं। बाप कहते बच्चे किसी को दुख नहीं दो। एक बाप को याद करो। ये बहुत जबरदस्त फिकरात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो हमारा क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं कि हम हल्का पद पा लेंगे, वो हल्का पद ही पाएंगे ना। बुद्धि में समझ सकते हैं हमको क्या करना चाहिए। सबको यही मंत्र देना है कि अब बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है। इन बातों को दुनिया वाले तो समझ भी नहीं सकते हैं। पहली मुख्य बात यही है बाप को याद करने की। रचयिता रचना की नॉलेज मिल गई तो रोज रोज कोई ना कोई नई पॉइंट्स तो समझाने के लिए मिलती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम बच्चे समझा सकते हो। वैसे वर्ण में आते हैं। यह सीढ़ी के बाजू में रखते हैं चित्र। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अगर अपना कल्याण करना है तो बाप की याद में रहो। बाबा ने समझाया है तुम्हारे 63 जन्मों का पाप है। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब मेरा बनकर तो कोई पाप कर्म नहीं करो। बाबा ने कहा झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है।
बाप से योग ही तुड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए उन्हें बड़ा नुकसान कर देते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सज़ा भी मिलती है। तो बच्चों को मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों में तो बहुत समाचार है, दुनियादारी तो छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण संसार की बहुत समाचार है। और बाबा कहता अभी तो समय नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछते, तुम्हारे वहाँ क्या चलती है, हमारे यहाँ ये चलती है, हमारी बहन जी ऐसी है, आपकी बहन जी कैसी है, पता नहीं क्या क्या बातें करते। तो बाबा ने कहा ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्यालत रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो ये ज्ञान है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्र आदि पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं, ब्लाइंड फेथ है। बाबा ने कहा मूर्ति का पूजा इन बातों में मशहूर है। अंधविश्वास किस में, मूर्ति का पूजा करते हैं। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई समझते हैं यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत और ख़राब होती जाती है। झगड़े बहुत है। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछिए। कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। भले कहते बम्स बनानी चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं, हम फिर क्यों बनाए। नहीं, गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है सब विनाश के लिए। विनाश तो होना ही है। कहते शंकर प्रेरक है, परंतु प्रेरणा आदि की बात यहाँ है नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकार में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है, बच्चे देह के साथ प्रीत मत रखो, किसी के नाम रूप में मत फंसो। परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है जो देह में ही फंसाती है। एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते बच्चे श्रीमत पर चलो, परंतु बच्चे चलते ही नहीं है। रावण की मत झट में बुद्धि में बैठ जाती है। रावण की जेल से छूटना भी नहीं चाहते। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बस अब तो हम गए कि गए। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया। यहाँ तो कितने रोगी है, यह रौरव नर्क है ना। भले वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं ना, पतित पावन आओ। भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हो। समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे ये किसको भी पता नहीं। बाप कहते गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, वही हमारा धर्म है।
पहली मुख्य बात है गीता में भगवान उवाच। अब गीता का भगवान कौन है? भगवान का तो परिचय भी तो चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मुख्य ज्ञान की बातें में कितना डरते हैं, मनुष्य ज्ञान की बातें में कितना डरते हैं। भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना। क्या कहते, ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाओ, ये पवित्र बनने की बोलेगी, बाहर का नहीं खाना बोलेगी, फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या। तो बाबा कहते भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना। अब आप पावन दुनिया स्थापन कर रही हैं। पति दुनिया विनाश होता है, परंतु बिल्कुल सुनते ही नहीं है। बाप का डायरेक्शन है हियर नो विल, सी नो विल, टाक नो विल। माया फिर भी कहती है, क्या कहती है? बाबा कहता है हियर नो विल, सी नो विल, टाक नो विल। फिर माया क्या कहती है? सुनो, मेरे पास आओ। फिर भी माया कहती है हियर नो बाबा की बात। बाबा जो कहता है मत सुनो। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, क्योंकि बाप को याद ही नहीं कर सकते हैं। मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाता है। सारा दिन जो मित्र भगवान खिलाता पिलाता पालना परवरिश सब कुछ करता है, और जो घर वाले हैं वो भी याद आते, उनसे हमारा सारा लेन देन चलता, देना लेना कुछ नहीं उन्होंने, फिर भी संबंध कनेक्शन तो रहता है ना। बाबा ने कहा करना कोई बात बुरी बात नहीं है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा बाप को याद नहीं कर सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाता है, क्योंकि वो बाबा की आज्ञा नहीं मानते हैं। याद आएगी तो बाबा ने कहा याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से बच्चों को नफरत आनी चाहिए, जिससे हमारी अवस्था खराब होती है, जिनसे बात करने से हमारी अवस्था डगमग होती है, बनती नहीं है, तो उनसे बाबा कहता नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल छी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापना हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का सृष्टि चक्कर का परिचय मिला है, तो उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए ना। बाप कहते अपने अंदर को देखो, नारद का मिसाल है ना। तो बाप भी कहते अपने को देखो। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। आज बाबा ने बार बार कि अपने को चेक करो, क्वेश्चन मार्क है ना। याद से ही तो पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है, और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है ये किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी ये नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को ये स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी है। तो क्या वो स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वही है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनावे? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है। तुम्हारी आत्मा भी तो बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते परमात्मा त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, त्रिनेत्री है। हम उनको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर ही तो सुनाएंगे ना। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना।
रचता का किसको पता नहीं है, तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वो जानते हैं हम कैसे 84 के चक्कर में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हम बच्चों को सुनाते हैं। तो पहले पहले शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहराना, शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन भी वही है, रचता भी वही है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। करण करावन हार तो कौन हुआ? शिव बाबा है। तुम भी सीखो, औरों को भी सिखलाओ। बाबा पढ़ाते हैं, फिर कहते तुम बच्चे औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं ना। कहते मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो मैं सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्म की कहानी तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। यही तो ज्ञान है ना। बाकी योग से पाप कटते हैं। सारा दिन का पोता मिल रखो। क्या पोता मिल रखो? याद ही नहीं करेंगे तो पोता मिल क्या निकालेंगे? सारा दिन में क्या किया क्या ये याद रहता है या नहीं? हाँ, पिछले जन्म छोड़ो, इसी जन्म का आज का दिन जो बाबा ने कहा रोज हम क्या क्या कर्म करते हैं वो याद रहता है। ऐसे भी मनुष्य है जो अपना पोता मिल निकालते, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया, और तुम बच्चे क्या कहेंगे? हम कितना शिव बाबा को याद किया। उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वाले भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद करते, यहाँ रहने वाले से भी विलायत में रहने वाले जास्ती याद करते। कितनी बांधेलियाँ है, बाप को कभी उन्होंने देखा भी नहीं है, याद वो कितना करती है, और उनका नशा कितना चढ़ा रहता है। घर बैठे उन्हें साक्षात्कार भी होता है, या अनायास सुनते सुनते भी निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालची तो नहीं है? क्या चेक करो। हाँ, मन चलता है तो बाबा ने कहा चेक करो, हम कोई खान पान की लालची तो नहीं है, हमें कोई भी आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात क्या है? अभिविचारी याद में रहना। दिल से पूछो, हम किसको याद तो नहीं करता हूँ? कितना समय दूसरों को याद करता हूँ? ये भी क्वेश्चन मारे, सब अपने से पूछो। नॉलेज भी धारण करनी है, तभी तो पाप कटेंगे ना। कोई कोई ने ऐसे पाप किए जो बात मत पूछिए। भगवान कहते यह करो, परंतु कह देते हम परवश है, अर्थात माया के बस है। अच्छा, माया के बस ही तुम रहो, क्या करेगा जब सुनते ही नहीं। तुम्हारा या तो बाबा ने कहा तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है, या तो फिर तुम अपनी मनमत पर हो। देखना है हम इस हालत में कहाँ तक पास होंगे। क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछो, जो बाबा हमें कह रहा है उसी अनुसार इस हालत में कहाँ पास होंगे, हम क्या पद पाएंगे, ये भी चेक करो।
21 जन्मों का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर ये देह भान भी नहीं रहेगा, देह अभिमान का नाम भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चे देही अभिमानी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा, क्योंकि हमें बनाने वाला तो वही है ना, तो पहले वही स्वदर्शन चक्रधारी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी कर्तव्य ऐसे नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। कोई भी कर्तव्य ऐसे नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, एक दोस्त से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। एक दोस्त से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की बातें करनी है। आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ शैतानी घर पिटाने वाली बातें यह सब छोड़ो। झूठ शैतानी घर पिटाने वाली बातें यह सब छोड़ो। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालनी है। इबिली बातें ना सुननी है ना सुनानी है। इबिली बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। वरदान है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जित जगत जित भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो। जो विजयी है दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। जिससे वे आपको सदा सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह का रूप में, काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को
रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्व अभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाए है। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाए है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को अब समाप्त करो। अव्यक्त इशारा। कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर दो भुजाएं वालों को साथी बना लेते हो, हजार भुजा वाले बाप को भूल जाते हो। जब हजार भुजा वाला बाप अपना परम धाम छोड़कर आपका साथ देने के लिए आया है तो उससे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं देख सकते हो। सदा बुद्धि में कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। ओम शांति।